हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैनल पर एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने रिसेंटली प्रेस्टीज का नया कुकटॉप ऑर्डर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू और यूज़र गाइड। बॉक्स पर सबसे पहले हमारी नज़र जाती है मेड विथ प्राइड इन इंडिया पर। जी हाँ, इंडियन ब्रांड है। ऊपर आता है बड़ा प्रेस्टीज का लोगो। टॉप राइट पर लिखा है प्रेस्टीज इंडियाज़ नंबर 1 किचन अप्लायंस ब्रांड। उसके बाजू में लिखा है कि ये 2016-17 में एज अ सुपर ब्रांड सिलेक्ट हुआ था। यहाँ उसके कुछ 7 फीचर्स लिखे हुए हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ बड़े फॉन्ट में लिखा है कि ये 2200 वॉट्स पावर पर चलता है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। प्रोडक्ट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। ये आता है 3 पिन पावर कॉर्ड के साथ, जिसकी लेंथ है 50 इंचेस। तो आप ध्यान रखें कि आपका सॉकेट और किचन काउंटर के बीच का डिस्टेंस 50 इंच से ज़्यादा हो। और ये चलता है 230 वोल्ट्स AC 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। 14 इंच इसकी लंबाई है, 11.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 2.5 इंच इसकी बेस हाइट है। टॉप लेफ्ट बॉटम साइड पर है इसका एयर वेंट। बेस के नीचे है इसका फ़ैन, जो खाना बनाने के बाद मशीन गर्म हो जाती है। फ़ैन इसे ठंडा करता है। इसका टॉप बना है माइक्रो क्रिस्टल ग्लास से। नीचे आपको मिलता है कंट्रोल पैनल, जिसके ऊपर है फेदर टच बटन्स। फेदर टच इसलिए क्योंकि काफ़ी हल्के टच से भी ये काम करते हैं। यहाँ पर है पावर ऑन ऑफ बटन। उसके बाजू में है मेन्यू बटन, जिससे आप यहाँ प्रेशर कुक, करी और बाकी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है पॉज पावर बटन, जिसे प्लस माइनस से आप मिनिमम 200 से मैक्सिमम 2200 वॉट्स पर ले जा सकते हैं। बराबर बीच में है डिस्प्ले, जिस पर आपको पावर, टेम्परेचर और बाकी इन्फॉर्मेशन दिखती है। इसमें चाइल्ड लॉक ऑप्शन भी आता है। कंट्रोल पैनल के लेफ्ट पर है अलग अलग कुकिंग ऑप्शंस, जो आप मेन्यू बटन दबाकर चेंज कर सकते हैं। हर ऑप्शन डिटेल में आगे बताऊंगा। प्रेस्टीज का ये मॉडल आता है विसल प्रीसेट के साथ। जी हाँ, इस पर आप कुकर की सीटियाँ सेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली उतनी सीटियों के बाद ये बंद हो जाता है। आइए बढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ वेसल की तरफ। जी हाँ, इंडक्शन कुकटॉप्स पर हर तरीके का बर्तन नहीं चलता। इसे इंडक्शन बेस वाले कुकर, कढ़ाई, तवाई और फ्लैट बेस वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही चाहिए। इस पर सिरामिक, एल्यूमिनियम या कॉपर के बर्तन नहीं चलेंगे। इन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स बेस वाले बर्तन भी इसमें नहीं चलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप जो भी बर्तन इस्तेमाल करोगे उसकी डायमीटर कम से कम 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 26 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। प्रेस्टीज के कुछ इंडक्शन कुकवेयर आते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप चाहो तो वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। इन बर्तनों को कुकटॉप पर रखने के पहले ध्यान दें कि नीचे से क्लीन है, वरना हीट होते वक्त आपके ऊपर गर्म छींटें उड़ सकती है। हाउ टू यूज़ प्रेस्टीज कुकटॉप। इंडक्शन को हमेशा वेंटिलेटेड जगह पर रखें। इसे किसी मेटल सरफेस के ऊपर ना रखें। प्लग को सॉकेट में डालना है और स्विच ऑन करना है। स्विच करते ही सारी लाइटें जलती है और बीप साउंड सुनाई देता है, जिसका मतलब है पावर कॉर्ड ठीक से कनेक्ट हो चुका है। अगर बीप साउंड नहीं आया, मतलब पावर कॉर्ड ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है। आपको सॉकेट ठीक से देखना है और फिर से पावर कॉर्ड इंसर्ट करना है। स्विच ऑन करते ही डिस्प्ले में स्टैंड बाय दिखने लगता है, STBY, जिसका मतलब है इंडक्शन अभी स्टैंड बाय पर है। पावर बटन दबाने से ये ऑन हो जाएगा। अब आपको बर्तन को इसके बराबर बीच में रखना है। अगर आप बिना बर्तन के स्टार्ट करेंगे तो ये EO डिस्प्ले करेगा, जिसका मतलब है इस पर अभी कोई बर्तन नहीं रखा है। अगर E1 डिस्प्ले करता है तो मतलब है कि लो वोल्टेज है, और अगर E2 आता है तो मतलब है कि वोल्टेज ज़रूरत से ज़्यादा है। इन दोनों केसेस में स्विच ऑफ कर देना है और वोल्टेज नॉर्मल होने के लिए वेट करना है। वर्क फंक्शन सिलेक्ट करने के बाद आप पावर एडजस्ट कर सकते हैं प्लस माइनस बटन यूज़ करके। टेम्परेचर फंक्शन सिर्फ डीप फ्राई कुकिंग में इस्तेमाल होता है। मिनिमम 80 डिग्रीज और मैक्सिमम 240 डिग्रीज तक ये हीट होता है। पॉज बटन। खाना बनाते बीच अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप ये पॉज बटन दबा सकते हैं। इससे इंडक्शन हीटिंग बिल्कुल बंद कर देता है, और पॉज बटन वापस दबाने से बीप साउंड आएगा और इंडक्शन वापस शुरू हो जाएगा। चाइल्ड लॉक के बारे में बात करते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो इंडक्शन पे आप चाइल्ड लॉक भी कर सकते हैं। इसे कैसा करना है मैं अभी बताता हूँ। आपको क्या करना है, 2 उंगलियां साइमल्टेनियसली प्लस और माइनस पर रखनी है और एक साथ दबाना है। दबाते ही चाइल्ड लॉक ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं LED यहाँ पर जल रही है।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी बटन दबाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपको इसे ऑफ़ करना है तो वापस इन 2 बटन पर 2 उँगलियाँ रखकर साइमल्टेनियसली दबाना है, लॉक खुल जाएगा। व्हिसल प्रीसेट बटन। आपको सबसे पहले इसे ऑन करना है, उसके बाद इस पर कुकर रखना है और व्हिसल प्रीसेट दबाना है। आपको यहाँ PC01 दिखाई देगा, जिसका मतलब है 1 सीटी, और तकरीबन ये जाता है 15 सीटियों तक। अगर गलत सीटी एडजस्ट हो गई है तो उसे ऑफ कर दे और ऑन करके वापस सीटी एडजस्ट कर ले। ये कुकर में निकली सीटी को समझ लेगा और अपने आप कुकिंग को बंद कर देगा और उसे ऑटोमेटिकली कीप वार्म फंक्शन में डाल देगा। एक बात का ध्यान रखें कि बाजू में कोई और कुकर ना हो जिसकी सीटी बजने वाली हो, वरना ये समझ नहीं पाएगा और उस कुकर की सीटी को भी काउंट कर लेगा। टाइमर प्रीसेट। इंडक्शन ऑन करने के बाद आप टाइमर प्रीसेट दबाकर टाइम भी सेट कर सकते हैं। मिनिमम इसमें होता है 1 मिनट और मैक्सिमम जाता है ये 2 घंटे के लिए। यहाँ मैं 1 मिनट टाइमर सेट कर देता हूँ। उसके बाद ये अपने आप हीटिंग बंद कर देगा और उसके बाद आप इसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही आपका हीटिंग कुकिंग हो जाता है, ऑन ऑफ बटन एक बार दबाइए और इंडक्शन कीप वार्म मोड में चला जाएगा और आपका खाना पकाया हुआ गर्म रहेगा। वापस एक बार ऑन ऑफ दबाने से इंडक्शन स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर आपने टाइमर मोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो टाइम ख़त्म होने के बाद अपने आप कीप वार्म मोड में चला जाएगा। आप इसे पावर ऑफ दबाकर भी बंद कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रेशर कुक मोड की। ये प्रेशर कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये मैं ऑन कर रहा हूँ और अब मैं सिलेक्ट करता हूँ मेन्यू में प्रेशर कुकर मोड। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1300 वाट्स के पावर पर स्टार्ट होता है और ये कम करके 100 वाट्स तक जाता है और मैक्सिमम इसमें जाता है 2200 वाट्स। आप इसमें टाइमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 10 मिनट्स है, अब मैं ये कम कर रहा हूँ। ये 1 मिनट तक टाइमर इसमें कम से कम सेट होता है और मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम इसमें 2 घंटे तक का टाइमर सेट होता है। इसके बाद आता है डीप फ्राई मोड। अगर आप हाई टेम्परेचर पर फ्राइंग और डीप फ्राइंग करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट से 180 डिग्री पर स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जाता है 240 डिग्री तक और कम से कम जाता है 80 डिग्री तक। तो आप कम से कम इसमें 80 डिग्री और मैक्सिमम 180 डिग्री तक इस्तेमाल कर सकते हो। टाइमर प्रीसेट भी इसमें इस्तेमाल होता है। अगर आपको टाइम सेट करना है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट्स आ गया है टाइम। सॉटे मोड आता है। सॉटे मोड अगर आपको धीमी आंच पर कुछ इसमें करना है तो सॉटे मोड पर स्टार्ट होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1300 वाट्स में स्टार्ट होता है, कम करके 100 तक जा सकता है और ये मैक्सिमम जाता है 2200 तक। उसके बाद आता है हीट मिल्क। हीट मिल्क 80 डिग्री टेम्परेचर पर हो रहा है, मतलब हल्की हीट आपको अगर देनी है, दूध गर्म करना है तो उसके लिए ये मोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है इडली मोड। ये मोड इडली जैसे डिशेस बनाने के लिए है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर 10 मिनट्स का आता है। एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी कुक कर रहे हो वो बर्तन या इस लाइन के नीचे ना आए, यहाँ पर बटन को अफेक्ट हो सकता है। बात का बिल्कुल ध्यान रखें। डोसा चपाती वाला मोड है। यहाँ पर DC लिख कर आ रहा है, डोसा या चपाती बनाएं। इस पर अभी फ़िलहाल मेरा बर्तन रखा हुआ है, लेकिन आप केवल तवा ही इस्तेमाल करें जिसमें आप डोसा या ये बना सकते हैं। इसे क्लीन करते समय याद रखें कि इसकी पावर केबल अपने सॉकेट से निकाली हुई हो। जब मशीन ठंडा हो जाए तब इस पे से हल्का सा गीला कपड़ा घुमाना है और इसे क्लीन करना है। डिटर्जेंट लगा हुआ स्पंज इस पर घुमाना है और इसे इस तरीके से क्लीन करना है और फिर उसके ऊपर एक ड्राई कपड़ा घुमाकर, सॉफ्ट ड्राई कपड़ा घुमाकर उसे क्लीन करना है। वारंटी। इसके बुकलेट में ये वारंटी का पेज आता है। आपको ये संभाल कर रखना है और अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आपको वो बिल भी काम आएगा। इसके साथ मिलती है 1 ईयर की ब्रांड वारंटी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर हाँ, आपको ये इंडक्शन कुकटॉप पसंद आया तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खरीद भी सकते हैं।
तो वीडियो को दो लाइक, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।